हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर है। जो बैक्टीरियल कल्चर होता है वो माइक्रोबियल कल्चर के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोबियल कल्चर जान लेते हैं। माइक्रोबियल कल्चर को माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी कहते हैं। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर होता है या माइक्रोबियल कल्चर होता है, इसमें जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई द्विगुणित करने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कल्चरिंग की जाती है अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। इनका यूज़ देख लेते हैं। माइक्रोबियल कल्चर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबियल कल्चर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ माइक्रोलॉजिकल एंड यूज्ड एज टूल टू डिटरमाइन the cause of infectious disease by letting the agent multiplying in the petri dish medium। ये जो कल्चर होता है इन्फेक्शनियस डिजीज़ को भी जानने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग बैक्टीरियल कल्चर पे। देखिए, जो बैक्टीरियल कल्चर होता है वो 2 टाइप का होता है, एरोबिक कल्चर और एनाएरोबिक कल्चर। जो बैक्टीरिया होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक कल्चर का मतलब है कि वो कल्चर जिसमें कल्चरिंग के टाइम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसको एरोबिक कल्चर कहेंगे। और एनाएरोबिक वो है जिसमें कल्चरिंग के टाइम ऑक्सीजन की नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। एरोबिक कल्चर में हमको देखिए स्ट्राइक प्लेट मेथड पढ़ना है, लॉन कल्चर पढ़ना है, स्टॉक कल्चर पढ़ना है, स्टैब पोर प्लेट मेथड, ब्रॉथ कल्चर और एनाएरोबिक में क्लिंटॉस फिल्टर जार। तो स्टिक में कल्चर में देखते हैं क्या है। इस कल्चर में फर्स्टली जो कल्चर है मीडिया होता है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है। अगार इज रिस्पॉन्सिबल। जो कल्चर मीडिया होता है जब वो बनाया जाता है तो इसमें अगार को ऐड किया जाता है जो कि उसे सॉल्डिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कल्चर मीडिया के सॉल्डिफिकेशन के लिए अगार जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस मीडिया गेट स्टेरिलाइज्ड ऑन प्योर्ड इन पेट्री डिश एंड अलाउ देम टू कूल। ये जो मीडिया होता है स्टेरिलाइज किया जाता है, पेट्री डिश में प्योर्ड कर दिया जाता है, फिर उसको कूल कर दिया जाता है। आफ्टर सॉल्डिफिकेशन, जब कल्चर मीडिया सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, द कल्चर बेड्स आर रेडी बैक्टीरियल सेल इन ऑकुलेशन। जो कल्चर का बेड होता है जो पेट्री डिश पे रहेगा वो रेडी हो जाता है बैक्टीरियल सेल की इनॉकुलेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ इनॉकुलेशन लूप। एक इनऑकुलेशन लूप यूज होता है जो बेंडेड होता है और उसको नाइक्रोम वायर भी कहते हैं। द बैक्टीरियन टू बी इन कल्टिवेटेड इनॉकुलेटेड ऑन द सरफेस सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया बैक्टीरियल कॉलोनीज वेर डेवलप्ड। और ये जो लूप होता है इससे जो कल्चर मीडिया है उसको स्ट्रिंग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं वो डेवलप होती हैं इन द स्ट्रिक आफ्टर द इनॉकुलेशन। यूज देख लेते हैं इसका। स्ट्राइक प्लेट कल्चर मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरिया फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल। ये मतलब क्लिनिकल फील्ड में यूज होता है क्लिनिकल सैंपल लेने के लिए। इसका एक आउटलाइन है। जो इनऑकुलेटिंग लूप होता है, सबसे पहले उसको हीट कर दिया जाता है, हीट करके स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज इसलिए किया जाता है ताकि उस पर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट ना रहे। फिर उसके बाद हीटिंग के बाद उसको कुछ टाइम के लिए कूल किया जाता है। फिर डीप कर दिया जाता है बैक्टीरियल सैंपल में। फिर जब डीप कर दिया जाएगा, मान लीजिए ये है, इसको डीप कर दिया गया, इसमें सैंपल लग गया, फिर इसको स्ट्राइंग ऑन द सरफेस पे ऐसे घुमाएंगे जिगजैग मोशन में सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया में। तो 2 प्रोसेस होंगे, हाई सेल डेंसिटी और लो सेल डेंसिटी। हाई सेल डेंसिटी में
ट्रेंड स्ट्राइक पैटर्न होगा, मतलब देख सकते हैं चारों तरफ से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब चारों तरफ से स्ट्राइकिंग पैटर्न बनेगी। और लो सेल डेंसिटी में ट्रिपल स्ट्राइक पैटर्न होगा, जो टी पैटर्न, जिसे टी पैटर्न भी कहेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, टी जैसा बना हुआ है, इसमें जिग जैग मोशन में स्ट्राइकिंग हुई है। नेक्स्ट है लॉन कल्चर मेथड। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। जब बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल सेल लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है तो लॉन कल्चर मेथड यूज किया जाता है। लॉन कल्चर आर प्रिपेयर्ड बाय द स्प्रेडिंग द बैक्टीरियल सैंपल ओवर द सॉलिडिफाइड कल्चर बाय यूजिंग स्टेराइल कॉटन सैम। ये जो कल्चर होता है, ये स्प्रेडिंग बैक्टीरियल सैंपल में सॉलिडिफाइड कल्चर में जो कॉटन सैम होता है उसको डुबो के पेट्री डिश पे फैला दिया जाता है। दिस मेक्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ माइक्रो, और ये एकदम थिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थिन लेयर बना देता है ओवर द सरफेस ऑफ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थिन लेयर बना देता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसका यूज़ या एप्लीकेशन देख लेते हैं। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और एंटीबायोटिक इवोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट है स्टॉक कल्चर मेथड। इस मेथड में लिक्विफाइड कल्चर मीडिया प्योर्ड इन कल्चर ट्यूब। इस मेथड में जो लिक्विफाइड कल्चर मीडिया होगा उसे कल्चर ट्यूब में डाल दिया जाएगा। आर प्लेस्ड इन डिसैलिन पोजीशन टू इंक्रीज द अपर सरफेस, और उनको बेंड कर दिया जाएगा जिससे कि अपर सरफेस का जो एरिया है वो बढ़ जाए। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द स्लैंट, इसको स्लोप भी कहते हैं, इज प्रिपेयर्ड। जब यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया है, ट्यूब में लिया गया तो इसको हल्का सा बेंड कर दिया गया और यहाँ पे देखिए स्लैंट स्लोप जो है बन रहा है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन स्लैंट इज प्रिपेयर्ड ओवर विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल इज अप्लाइड, जिसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल होगा ये सरफेस पे अप्लाई किया जाएगा थ्रू स्ट्राइकिंग बाय इनोकुलेटिंग लूप फॉर कल्चर। ये देखिए स्ट्राइकिंग लूप के से इस पर अप्लाई कर दिया जा रहा है कल्चरिंग के लिए। ये कल्चर मीडिया है, इसमें डाला जा रहा है, लिक्विफाइड है क्योंकि इसमें अगार प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आया, फिर बेंड कर दिया गया ट्यूब को, फिर यहाँ पे स्लोप बन रहा है, इसी स्लोप पे स्ट्राइकिंग लूप डाल के और लगा के इनोकुलेट कर दिया जा रहा है कल्चरिंग के लिए। यूज़ एंड एप्लीकेशन या एप्लीकेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की कल्टीवेशन के लिए यूज होता है फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट पर्पस, डायग्नोस्टिक या टेस्ट पर्पस में। नेक्स्ट है स्टैप कल्चर। फर्स्टली द सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड जिलेटिन और ग्लूकोज अगर। ये जो स्टैप कल्चर है ये दो चीज़ों के लिए यूज होता है, एक जिलेटिन के लिए एक ग्लूकोज के लिए। तो जो कल्चर मीडिया होता है वो सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द माइक्रोबियल सैंपल इज इनोकुलेटेड इनसाइड द पंक्चरिंग द सॉलिडिफिकेशन जिलेटिन और ग्लूकोज मीडिया थ्रू इनोकुलेटेड वायर। जब सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, पहले कल्चर मीडिया ट्यूब में लिया जा रहा है, फिर जब सॉलिड हो जा रहा है तो जो लूप है उससे पंक्चरिंग किया जा रहा है जिलेटिन या ग्लूकोज मीडिया में थ्रू विच इनोकुलेटेड वायर, जो इनोकुलेटेड वायर है उससे पंक्चरिंग किया जा रहा है जिससे कि सेल बैक्टीरियल सेल ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्योर प्लेट मेथड। In this method, the dilute microbial sample is taken in petri dish and culture media was added in the agar is melted condition. The nutrient medium in which agar is kept liquid by holding the water in it. Water bath about 50 degrees Celsius is poured over the sample which is then mixed into the medium by the gentle
of the plate. When agar is solidified, plate is inoculated, colonies will grow within the nutrient agar. यूज इसका है क्वांटिफिकेशन और सेल नंबर स्टडी। जब सेल नंबर की स्टडी की जाती है, नंबर ऑफ सेल्स की स्टडी की जाती है, तो प्योर प्लेट मेथड यूज होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप डायग्राम के साथ देख सकते हैं। ये हमारा हो गया पेट्री डिश, बीच में माइक्रोबियल सैंपल को रख दिया गया। अब ऐड करेंगे मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार को इसमें। ये डार्केड जो पार्ट है वो अगार का पार्ट है। फिर इसको स्ट्रिंग कर दिया जाएगा, फीड दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। देन क्या होगा, कॉलोनीज जो होंगी वो फोर्थ स्टेप में कॉलोनीज ग्रो ओवर द इनसाइड सॉलिडिफाइड मीडियम। जो सॉलिडिफाइड मीडियम होगा उसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कर जाएंगी। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट है स्प्रेड प्लेट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इसमें रहेंगे उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होगी 0.1 ml ऑफ इनोकुलेंस इज एडेड टू दिस सरफेस इज प्रिपेयर्ड सॉलिडिफाइड अगार मीडियम और प्रिपेयर सॉलिडिफाइड अगार मीडियम। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन ऑकुलेट प्लेट कंटेनिंग सॉलिड मीडियम। ये जो प्लेट है ये इनोकुलेट है और ये जो है सॉलिड मीडियम है। फिर इस सॉलिड मीडियम को किसी स्प्रेडर से स्प्रेड कर दिया जाएगा। स्प्रेड इन ऑकुलम ओवर सरफेस इवेंटली। फिर स्प्रेड जब कर दिया जाएगा तो कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगी ओवर द सरफेस ऑफ मीडियम। जो सरफेस मीडियम सरफेस होगा उसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगे। फिर उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो है इसका यूज होता है क्वांटिफाई और द नंबर ऑफ सेल नंबर स्टडी में। मतलब नंबर ऑफ सेल्स जब भी जानना होगा बैक्टीरिया का तो ये स्प्रेड प्लेट मेथड यूज कर सकते हैं या फिर प्योर प्लेट मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों का यूज सेम है। नेक्स्ट है ब्रॉथ कल्चर। ये जो ब्रॉथ कल्चर होता है ये लिक्विड कल्चर होता है क्योंकि इसमें अगार ऐड नहीं होते हैं। बैक्टीरियल सैंपल आर डायरेक्टली इनोकुलेटेड। जो बैक्टीरियल सैंपल होता है वो उसको डायरेक्टली इनोकुलेट कर दिया जाता है इन लिक्विड कल्चर मीडिया एंड अलाउ टू ग्रो ऑप्टिमाइज कल्चर कंडीशन। यूज इसका होता है टू कल्टिवेट द बैक्टीरियल सेल इन लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट स्टेट। जो सेकंड मेथड था एनाएरोबिक माइक्रोबियल सेल कल्चर, इसमें क्या होता है, दिस मीडिया आर हीटेड शॉर्टली बिफोर यूज। द ड्राइविंग ऑफ absorb oxygen for the cultivation of these anaerobic special method is used is क्लिंटोस एंड फिल्डर्स जार। इस मेथड में जो भी यूज होगा उसको पहले हीट कर दिया जाएगा। हीट इसलिए कर दिया जाएगा कि जो सैंपल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना बचे। इसके लिए क्लिंटोस एंड फिल्टर जार मेथड यूज किया जाता है। क्लिंटोस एंड फिल्टर जार मेथड जो होता है वो देख लेते हैं। इट इज एन एनाएरोबिक जार। ये जो होता है एनाएरोबिक जार होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी नहीं होती। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनाएरोबिक इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनाएरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये जो क्लिंटोस फिल्टर्स जार है फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करता है जिससे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जरा भी नहीं रहती। फर्स्ट है बाय प्रोड्यूसिंग वैक्यूम थ्रू दी वैक्यूम पंप। वैक्यूम प्रोड्यूस करता है वैक्यूम पंप के थ्रू जिससे कि ऑक्सीजन की जो मात्रा रहे वो हट जाए। फिर उसके बाद बाय बर्निंग कैंडल इनसाइड दी जार। और फिर क्या होता है, कैंडल जार के अंदर कैंडल को जला देते हैं जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो जल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही बचे। नेक्स्ट में बाय प्लेसिंग एल्केलाइन पैराग्लाइकोल इनसाइड कल्चर चैम्बर विच एब्सॉर्ब रिमेनिंग ऑक्सीजन। ये जो एल्केलाइन पैराग्लाइकोल है उसको जार के अंदर कल्चर चैम्बर में रख देंगे जो कि सारे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है
पैकेट ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड विच प्लेस इनसाइड बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड को कल्चर चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है। द चैम्बर व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द केमिकल पैक्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड। और ये जो चैम्बर में वाटर मिक्स्ड रहेगा तो फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। नेक्स्ट है इन एनारोबिक जार। जो एनारोबिक जार है उसमें एक इंडिकेटर यूज किया जाएगा। वो इंडिकेटर कंटेन यूज नहीं किया जाएगा, कंटेन करता है मेथिलीन ब्लू। जो इंडिकेटर रहेगा अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट है एनारोबिक जार में तो वो इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट नहीं रहेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा तो वो जो इंडिकेटर है वो कलरलेस रहेगा। थैंक यू।